आपको लगता है कि कई बार ना ज़्यादा टेस्ट देना बच्चे इसको फॉर्मा के रूप में ज़्यादा ले लेते हैं। कभी ज़्यादा करो, कभी कम करो, कभी कुछ नया करो। घर चला गया, अब घर जाने के बाद उसका क्या क्या काम होना चाहिए? फिर बस एक दिन मतलब ऐसे लगा कि एक बार बोले आरएएस करते हैं, और फॉर्म भरा, कौन कौन से फॉर्म भरे? तो लेकिन उसकी प्रिपरेशन नहीं करता था। आप सिर्फ अकेले ही पढ़ते थे? सिंगल। एक ऐसा ना परसेप्शन है कि ऑनलाइन में डिसिप्लिन नहीं रहता। आपको लगता है कि कई बार ना ज़्यादा टेस्ट देना बच्चे इसको फॉर्मा के रूप में ज़्यादा ले लेते हैं कि यार मैंने पेपर कम दिए, मुझे पेपर ज़्यादा देने, बजाय इसके कि पेपर से लर्निंग क्या हो रही है उसके ऊपर ध्यान देने के। बिल्कुल सर, ये आपने ठीक बोले। उनको ऐसा लगता है कि एक जो क्वालिटी से ज्यादा वो क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं। हाँ। बोले जितने ज्यादा पेपर दे दूंगा तो बोले इससे तो मेरा इंप्रूवमेंट हो ही जाएगा। लेकिन ये गलत है। इसमें क्या करते हैं कि पेपर तो दे दिया, एनालिसिस किया नहीं। अब जैसे हर बार बोलते हो कि एक्सपेरिमेंट करो, सिर्फ दो मत, कभी ज्यादा करो, कभी कम करो, कभी कुछ नया करो। और उसके बाद जो टेस्ट सीरीज की जो उसकी आती है आंसर, अपने आंसर की, वो तो पढ़ती ही नहीं है। जो पढ़ोगे नहीं, अब जो आपके ऑलरेडी जो आपको आता है वो तो आता है, जन नहीं आ रहा उसका अपडेट भी नहीं कर रहे, तो फिर इंप्रूवमेंट होगा कहाँ से? आपको क्या लगता है, जैसे मान लो एक बच्चा पेपर दे के गया, उसने पेपर सब्जेक्टिव मान लेते हैं, सब्जेक्टिव पेपर उसने अटेम्प्ट किया, घर चला गया, अब घर जाने के बाद उसका क्या क्या काम होना चाहिए? मतलब कि पेपर दे के आना उसका मतलब उसका काम पूरा नहीं हुआ है ना, ये अपन ने डिस्कस कर लिया। अब उसको घर जाके क्या क्या करना चाहिए ताकि उसको, हम जो कह रहे हैं ना कि अच्छा एनालिसिस हो, तो एनालिसिस कैसे करता है? सब्जेक्टिव पेपर ना, सब्जेक्टिव पेपर का एनालिसिस कैसे करता है? सर सब्जेक्टिव पेपर का तो अपन को सर, मेरे को ये लगता है ना कि जिसने अपन लिख रहे होते हैं ना, उससे अपन को पता तो चल जाता है कि इस क्वेश्चन के अंदर मैं क्या मिस कर रहा हूँ, और वहां पे कहीं पे वो चीज लिखी हुई है, तो जितना याद आए उसे तुरंत ही जाके देख लो। और बाकी जब कॉपी आती है तो अगर आपको कुछ लगता है एक बार डिस्कस भी कर लो, अपने जो मेंटर्स वगैरह होते हैं उनसे डिस्कस कर लो, और फिर अपने आंसर की है तो उससे अपडेट कर लो। और सर रेगुलर जब हर वीक ये करते हैं तो सर धीरे धीरे ये हैबिट भी बन जाती है, हैबिट बन जाता और फिर सब चीजें होने लगती है धीरे धीरे धीरे। लेकिन अब कैसा है कि अब मेरे को तो तुरंत ही सारे रिजल्ट चाहिए, है। तुरंत रिजल्ट तो कैसे आएंगे? आपको पेशेंट होकर तो काम करना ही होगा। अभी एग्जाम भी ऐसा ही है, 2 साल चल रहा है, कभी 2.5 साल चल रहा है, ये चलो वैकेंसी सही हुई तो सब आपके मन में बीच में कभी ऐसा नहीं यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं यार, यूपीएससी वाला? ये सर इसकी तैयारी शुरू करने से पहले मेरे ये ख्याल था, अच्छा, आरएस की तैयारी शुरू हाँ, करने से पहले कि यूपीएससी कर लेते हैं लगभग फर्स्ट या सेकंड ईयर के टाइम में। फिर बस एक दिन मतलब ऐसे लगा कि एक बार बोले आरएएस करते हैं, क्योंकि मुझे सर ये लगा कि एक बार थोड़ा सा राजस्थान का करेंगे, थोड़ा सिक्योर अपन मान सकते हैं, दूसरे एग्जाम भी कवर हो जाते हैं। ये मैं जेन्युइन बात बोल रहा हूँ, मतलब ये जब हाँ, जो नहीं, है ऑनेस्टली वो है। अब वो बात अलग है कि मैंने उन एग्जाम्स की डेडिकेटेड मैंने प्रिपरेशन नहीं की। कोई और फॉर्म भरा? कौन कौन से फॉर्म भरे? फॉर्म तो मैंने सारे भरे सर। अच्छा। अभी ये रिसेंटली पटवारी का फॉर्म हुआ था, वो भी ये पटवारी का एग्जाम था, दे के आया था। अच्छा, ऐसा ही था, दे के आया था। फिर तो आप तो तब तक तो इसमें लेबर वाले में तो लग चुके थे। नहीं सर, वो पटवारी का एग्जाम पहले हुआ था, रिजल्ट सही हुआ था। हाँ, वीडियो का फिर वो था तो वीडियो तो देने में नहीं गया। और उससे पहले भी लगभग सारी थी, मैंने तो वनपाल, वो वन रक्षक, अच्छा, पेपर में ऐसे मिस नहीं करता, लेकिन उसकी प्रिपरेशन नहीं करता था। भर देता था, दे के आ गया, लेकिन उसकी प्रिपरेशन मेरे को पता था कि नहीं होगा इसमें। ऑप्शन बी के रूप में पेपर दे के आ जाओ, लेकिन उसको लेकर ज्यादा टाइम खराब। हाँ, बस मैंने पढ़ा सिर्फ आरएएस के लिए, मेरे को इसमें था कि इसमें अपना हो जाए, बाकी तो मैंने कहा ठीक है, बाकी देख लेंगे। ओके, तो आगे प्लान है यूपीएससी का? सर सब बोल रहे हैं कि करो करो, तो सोचूंगा, मतलब अभी इमीडिएट नहीं, अभी तो एज देखो बहुत कम है, कर सकते हो, सोचेंगे इसका। किया जा सकता है। क्योंकि पता क्या, इस वैकेंसी में आपको फायदा क्या होगा, कम से कम भी यूं मान लो 9 महीने आपको ज्वाइनिंग नहीं देंगे। हाँ, क्योंकि पिछले वालों की ट्रेनिंग चल रही है, बिल्कुल, तो आपको ज्वाइनिंग नहीं देंगे। तो ये जो 9 महीने है इसको यूटिलाइज कर सकते हो तो कर लो। मुझे मतलब हर जगह से ये सजेशन मिला है कि ये वाला अगर टाइम में कर लिया ना तो कर लेगा, ट्रेनिंग उसके बाद फिर नहीं हो पाएगा। नहीं मिलेगा। ऐसे करते हो तो ऑप्शनल क्या दिमाग में रखा हुआ, क्या रखा हुआ? से थोड़ा सा ये पॉलिटिकल साइंस ठीक लगता है हमें, पॉलिटिकल थोड़ा इसमें थोड़ा इंटरेस्ट है कि मीडियम का हिंदी की इंग्लिश? इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम ना, तो फिर तो पॉलिटिकल साइंस ठीक है। मतलब अच्छे नोट्स मिल जाते हैं, शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स जो है वो बेसिकली वो ही पढ़ के और फिर उसमें थोड़ा करंट अपडेट करके। अभी तो मैं करूंगा तो फिर क्या है, जैसे आपसे भी डिस्कस करूंगा, फिर मेरे एक दोस्त है जो अभी मतलब इकोनॉमिक्स पे उसने दिया था, थोड़े से रह गया, इस बार वापस फिर भी दे रहे हैं। कुछ मेरे साथी भी हैं लेबर इंस्पेक्टर जो लगे हुए, उन्होंने भी पहले यूपीएससी की है, तो मतलब कि अभी कौन सा ठीक है, कौन सी मैसेज किया तो इसी होगा। सही है। ऐसा है। टॉपर्स की कॉपी आप रेगुलर बेसिस पर देखते थे क्या? मतलब क्या उसे कुछ सीखा है क्या? जनरली आपको क्या लगता है कितना आपने टॉपर्स कॉपी का यूज किया है? मैंने सर सही बताऊंगा बहुत ज्यादा देखी नहीं, ठीक है, कभी मन हो गया कि यहाँ देखना है तो देख लिया, और ज्यादा सर मैंने तो ज्यादा नहीं नहीं देखा, मैंने इतना नहीं लिया। कभी कभी एनालिसिस करता था उसका हाँ। कि हाँ की
क्या क्या चीज़ें थोड़ी इंप्रूवमेंट करनी, कुछ नई चीज़ें उनसे मिलती है, कोई कभी कोई कोट मिल गया, कभी कोई उनकी जैसे कि कभी कहीं टेबल बना रहे हैं, कभी कोई डायग्राम बना रहे हैं, कोई अलग अलग पैटर्न्स का यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ सीखने की है। बाकी कंटेंट को लेके मैं ज़्यादा चिंता नहीं की कि उन्होंने हाँ, क्या लिखा, content। क्या उनका थोड़ा सा पैटर्न की फॉलो करोगे, कैसे ज़्यादा मार्क्स लाए। अपने वाली जो टेस्ट सीरीज जो हुई थी उसमें आपने शुरुआती पेपर ज्यादा लिखे थे, मतलब जो भी पेपर लिखे थे आप, कोई बात नहीं, जेन्युइन चलेगा, 4-5 लिखे थे आपने मुझे बता दिया। हाँ हाँ ये मत सोचना कैमरा चल रहा है तो मैं ज्यादा बोल दूं, हाँ कोई हाँ, बात नहीं। ठीक है तो सर। 4-5 लिखे थे, वो शुरुआत वाले लिखे थे, बीच में या लास्ट में, कैसे लिखे थे, कौन से लिखे मैंने सर लगभग 20 वाले लिखे थे। थे? लगभग 20। हाँ, वो भी थोड़ा सा गैप गैप में इस टाइप से। शुरुआत में उस टाइम पे क्या कर रहे थे, जब टेस्ट सीरीज शुरू हुई थी उस टाइम पे क्यों नहीं लिखे? उस टाइम ऐसे यूं नहीं लिखे कि वो पढ़ाई का सेट हो नहीं रहा था, ओके। वो थोड़ा सा ऐसे कि अरे इंटरव्यू करना है, इंटरव्यू करना है, थोड़ा उसमें लगे हुए थे। तो ऐसा कि अब ये तो पेपर है तो इसमें अच्छा कर नहीं पाऊंगा, तो इसको बाद में लिख दूंगा। अब बाद में लिखने के चक्कर में जो बाद में चला गया वो बाद ही रह जाता है। फिर थोड़ा वो करे तो बहुत सारे पेपर निकल गए, तो फिर बीच में दिए, लेकिन फिर कुछ और मिस हुए, फिर बीच में दिए, इस तरह से फिर चलता रहा। कुछ टॉपर ऐसे आते हैं ना जिनके ग्रुप बड़ा अच्छा होता है और उनके पूरा का पूरा ग्रुप ही सिलेक्ट हो जाता है, ऐसे आपके भी है क्या कोई ग्रुप? मैं एक्सेप्शन है सर। अच्छा, आप सिर्फ Single। अकेले ही पढ़ते थे? सिंगल। ओके। 2023 के अंदर मेरे एक साथी था, लेखराज नाम का, तो लेखराज सिंह चौहान, तो हम दोनों साथ में उस टाइम में करते 2023 में, और फिर 24 में तो मतलब मैंने खुद ने सेल्फी किया है सर। अच्छा। उस टाइम मैंने कंसल्ट करते थे, काफी हिंदी ग्रामर हमने काफी अच्छी तरह से याद की, मुहावरे, लोकोक्तियां, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वो अभी तक याद है। इसका फायदा जरूर होता है, लेकिन सर मेरा वो ग्रुप बन नहीं पाया। अच्छा। क्योंकि कोचिंग की मैंने की तो वो ऑनलाइन ज़्यादा ली, ज़्यादा इस तरह के दोस्त बन भी नहीं पाए। फिर मैं थोड़ा अलग, बाकी से अलग भी रहता है, ऐसा नहीं कि 4-5 दोस्त जो इसी सेम प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेम ही जगह रह रहे हैं। तो मेरा मतलब सेल्फ ही रहा मोस्ट ऑफ द। अच्छा, एक बात सर, ऑनलाइन कोचिंग जो आपने की, एक ऐसा ना परसेप्शन है कि ऑनलाइन में डिसिप्लिन नहीं रहता और क्लासेस अपन मिस करना शुरू कर देते हैं, तो उसकी वजह से कंटिन्यूटी नहीं रहती पढ़ाई में, कितना सही है? आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा? पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सर आपका डिपेंड करता है, आपके अंदर वो है ना कि बस पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तो आप कर लोगे, वरना सर ऑफलाइन क्लासेस में भी बच्चे नहीं आते हैं, अब वहां से भी उठ के आना तो पड़ता है, नहीं आते वो, वरना अगर है तो मैंने भी सर बहुत लंबे टाइम तक मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली और करते, और मतलब सही रहती है सर, अपना थोड़ा टाइम भी बच जाता है, अपने हिसाब से थोड़ा क्लासेस ले सकते हैं कि कभी दोपहर में ले ली, कभी रात में ले ली, कभी रात में ऐसा तो रात में पढ़ाई नहीं हो रही तो लेट नाइट में ले ली, कभी पढ़ने का मन नहीं होता उस टाइम में ले ली, तो कोई इशू नहीं, आप पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो घर में शादी हो है कोई, है ना, कोई फंक्शन अपन गए हुए हैं, 6-7 दिन की मिस हो गई, तो अब आपको क्या, आपकी क्या रणनीति रहेगी कि अब 8वें दिन से शुरू करते हैं, पीछे का बाद में देखेंगे, या फिर पहले 6-7 दिन का निपटाएंगे फिर 8वें पे जाएंगे, क्या रणनीति रहेगी आप? ये समय सिचुएशन फेस की है क्योंकि मेरी क्लासेस छूटी थी। मैं क्वेश्चन वही पूछ रहा हूं जो एकदम फेस की जाने वाली बात हो। मैं आपको बताऊंगा एंशिएंट हिस्ट्री मेरी मिस हो गई थी और मैंने कहा इसको करेंगे 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 करेंगे, और मतलब उसको फिर अभी मैंने फिर उस टाइम का संभाला कि पहले यहाँ का देखो, इसका तो देख लेंगे, फिर एंशिएंट को बाद में कर दिया। मैंने फिर उसकी क्लासेस नहीं ली, मैंने उसको डायरेक्ट ही पढ़ लिया एंशिएंट को, ठीक है, लेकिन उस टाइम का फिर पहले ये तो संभाल लो, क्योंकि सर वो पीछे वाला उसको भी करोगे, ये करोगे तो इसको भी मिस करोगे, उसको भी मिस करोगे, मतलब आपको टेंशन फ्री आप होने चाहिए, आराम से थोड़ा सा फ्री होकर करोगे, वरना बर्डन के साथ ऐसा नहीं कि 2 क्लास आज की है, 2 क्लास वो ले रहे हैं, 8 घंटे बैठ रहे हैं, तो सर एफिशिएंसी वैसे 0 हो जाएगी। आप यार बातचीत में जूस पीना, छुट्टी में मतलब छुट्टी में ले सकते हैं अपन, छुट्टी में क्लास ले लो थोड़ा सा, तो वो भी कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि अब पूरे 7 दिन क्लासेस ही रहती है, तो थोड़ा तो मैनेज करना पड़ेगा, आपकी वजह से छूटी है क्लासेस तो थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। सही बात है, ये बात है। तो ऐसे भी कुछ सब्जेक्ट थे क्या जो मतलब छोड़े थे? ऐसा होता है ना कि कोई साइंस बैकग्राउंड से है तो वो सब कह देते हैं हिस्ट्री को चलो छोड़ो ना, देख लेंगे। जैसे मैं खुद का बताऊँ तो मैं राजस्थान हिस्ट्री कल्चर मुझे बहुत कम आता है, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तो राजस्थान वाले मैंने ज्यादा पढ़े नहीं, इतने बड़े कौन पढ़ेगा, इसको छोड़ देता है। तो ऐसे साइंस वाले जो है वो हिस्ट्री छोड़ देते हैं, आर्ट्स वाले होते हैं वो साइंस छोड़ देते हैं, ऐसे आपने कोई सब्जेक्ट छोड़े देगा? हिस्ट्री सर, हिस्ट्री मतलब इंडियन हिस्ट्री में जैसे एंशिएंट थी, ठीक है, तो एंशिएंट मेरी इतनी अभी भी साउंड नहीं है, कोशिश की लेकिन वो ठीक ठाक ही हुई। मिडिवल भी मैंने नोट्स से कवर कर ली और मॉडर्न पढ़ ली थी, लेकिन एंशिएंट आप मान सकते हो कि एंशिएंट और मिडिवल ये तो कमजोरी, ओवरऑल हिस्ट्री तो मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग रही नहीं, और राजस्थान की मिडिवल है तो राजस्थान मिडिवल अभी तक मैंने नहीं पढ़ी है, बस वो है कि जो क्वेश्चन है उसको मैनेज कर ली पेपर के अंदर। इस बार भी वो रेवेन्यू सिस्टम पूछा गया था राजस्थान का, तो अब ऐसे आइडिया तो है ही है, अपन जैसे थोड़ा बहुत तो पढ़ते हैं तो उसको सब मैनेज कर लिया, और इतना क्वेश्चन दिखा मिडिवल से आते हैं, ऐसा डायरेक्टली। हाँ, मिडिवल से ज्यादा। अच्छा, ऐसे कौन से सब्जेक्ट थे इसमें यूँ लगता था कि यार इन सब्जेक्ट में तो ना अपने से ऊपर राजस्थान में कोई नहीं है,
कुछ सब्जेक्ट में ऐसा कॉन्फिडेंस हाँ, आता है कि भाई confidence। इसमें तो फोड़ हाँ। देंगे। एक जैसे सर वाले- कॉन्फिडेंस ऐसे पबेड में लगता था हाँ। कि पबेड में अच्छा कर लेंगे, हम्म, ज्योग्राफी में अच्छा कर लेंगे, हम्म, एथिक्स के अंदर अच्छा सा मतलब लिख देंगे, पॉलिटी के अंदर भी ठीक ठाक हम्म, अपन को लगता था कि हम्म, ये कर देंगे। और एक इंग्लिश का भी था कि हम्म, इंग्लिश मीडियम में तो थोड़ा इंग्लिश को मैनेज कर दी थी हम्म। ये, बाकी हिंदी ग्रामर इनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम ही था सर। हिंदी का आपका इंग्लिश मीडियम था हाँ तो हाँ, हिंदी ग्रामर और इतने सारे वो होते थे तो कि बस। कभी नहीं हुआ मैनेज, तो फिर ज्यादा नहीं भी करता है। तो हिंदी के ग्रामर में कितने, कुछ याद है 50 में से कितने सही थे? मोटा मोटी का अनुमान है क्या? और तो सर इंग्लिश मीडियम वालों को बड़ी चिंता रहती है कि हिंदी हाँ, की ग्रामर। मतलब सर इस बार वाले तो मेरे को सर मतलब मैंने ना तो काउंट किए हम्म, ना मैंने उसका हेडेक लिया। मेरी एक आदत है सर हम्म, कि जो हो गया ना उसको फिर उसका उस तुरंत में लोड नहीं लेता। अगर वो 4 मेंस के पेपर भी होते हैं, हाँ, पहला पेपर हो तो उसको भूल जाओ, हम्म, सेकंड के लिए देखो, हम्म, थर्ड देखो, फोर्थ देखो। और वैसे ही सर अब मेंस का इतना सब्जेक्टिव है कि पता चलता नहीं कितने क्या मार्क्स मिलेंगे, और ऐसा लगे कि अरे यार ये मैंने तो गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, मन हम्म। दुखी होता है। कुछ यही लोग मैंने पहले पेपर देने के बाद में बाहर आके उसको देख रहे होते हैं, हाँ, मिला रहे होते हैं क्या अगले मतलब को उस चीज पढ़ने का, ना दे। मैंने तो बाद में नहीं देखता। हमें हम्म, स्कूल टाइम से कोई ऐसे हम्म, पेपर डिस्कस भी कर रहे होते थे, हम्म, बच्चे करते हैं। हम्म, अब कभी ऐसा तो गुजर रहे हैं, ये सुन लिया, अरे बोले मोस्टली मैथ्स का होता था, बोले अरे ये गलत है, तो अरे वो क्या, अरे यार ये गलत हो गया। कि वो डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ पॉइंट एट कैसे, अगर मेरे तो 422 आ रहा है तुम्हारा हाँ, पॉइंट मैंने एट कहा पॉइंट रिजल्ट आएगा तो उनकी देखी जाएगी, उस टाइम में देख लेंगे। हम्म, तो वो रहता था उस टाइम में क्या, उस टाइम थोड़ी मैथ्स कमजोर थी, फिर 9th 10th के बाद तो फिर 11th 12th अच्छी हो गई थी मैथ्स। अच्छा। हाँ लेकिन उस टाइम में वो थोड़ा ये था। हम्म। कोई ऐसे सब्जेक्ट के नोट्स है जो ऐसा लगता है यार ये मैंने बहुत अच्छे तैयार कर रखे हैं, इधर उधर से अपडेट करके अच्छे डायग्राम बना के, ऐसा कोई नोट्स है क्या? जो कि हम आपसे ले लें और हमारे स्टूडेंट्स को दिखाएंगे, देखो नोट्स ऐसे बनाने चाहिए। सर फिजिकल ज्योग्राफी के काफी मैंने अच्छे बनाए थे, फिजिकल फिजिकल ज्योग्राफी ज्योग्राफी के काफी अच्छे नोट्स हैं, उसमें से कोई ऐसा, शॉर्ट एंड स्पेसिफिक। ऐसा कोई अपवाद वाला कोई ऐसा क्वेश्चन था क्या जो सिर्फ आप ही के नोट्स में आपको लगता है कि राजस्थान के बहुत कम लोगों को आता होगा? जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे इस बार साइंस टेक के अंदर वो टोकमैक वाला जो था, न्यूक्लियर फिजन वाला क्वेश्चन था ना, वो बहुत कम लोगों के नोट्स में था। कुछ कुछ लोगों ने यूपीएससी की तैयारी वो कर मैंने रहे सर थे, पढ़ रखा था, है ना? तो टोकमैक वाला था यूपीएससी, ना, हाँ वो यूपीएससी की मैंने तैयारी पढ़। वालों को होता है। हाँ एक ग्रेविटेशनल लेंसिंग वाला जो था, हाँ वो भी कम लोगों को आ रहा था। हाँ, वो तो सर उसका मतलब फंडा मुझे पता था कि जो टर्म है ना ग्रेविटेशनल लेंसिंग, हाँ, ये मैंने पेपर से बाहर आने के बाद इसको मैंने सर्च किया, हाँ, इसको मैंने कहा ये क्या है। हाँ, तो जब मैंने इसको देखा तब मेरे को लगा करे यार ये तो अपन को आता है, बस वो टर्म पहचान नहीं पाए। हम्म, एक वो टोकमक वाला वो था, हम्म, तो वो मैं सही करते हैं, उसमें रुस्तम मिल गया मुसलमान से। ऐसा तो बहुत, तो ऐसा तो सर अभी तो पर्टिकुलर याद तो नहीं आ रहा है, हम्म, क्योंकि जो मेरे पास ही था। लेकिन ये जो हम्म, आपने बोले टोकमक, ये नहीं पता, जो हम्म, काफी लोग को नहीं आया, हाँ, हम्म। ये था सर। और इंटरव्यू का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? पिछली बार कितने थे और इस बार कितने थे इंटरव्यू? दोनों बार 59। दोनों सिर्फ पिछली बार किसका बोर्ड था अयूब खान सर का और इस बार? और या बिस्सू सर का। बढ़िया, आपको पर्सनैलिटी वाइज लगते भी हो, मतलब डिजर्व भी करते हो, हाँ सर क्योंकि शायद एकदम यंग उन्हें वो पर्सनैलिटी चीज़ और लगी। उस चीज का बड़ा फर्क हाँ पड़ता है। मतलब सेकंड इंटरव्यू के अंदर वहाँ पे एक जो पैनल मेंबर थे, उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी किया था हम्म, कि बोला आई कैन सी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, हम्म, और कम्युनिकेशन स्किल्स का एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या रोल है हम्म, ये बताओ मेरे को। हम्म, तो वो भी मैंने अच्छी तरह से बता ही दिया। फिर इस पर कुछ क्रॉस क्वेश्चंस भी हुए बिस्सू सर की वजह से, लेकिन हम्म, उनको अच्छी तरह से मैंने हैंडल कर लिया। हम्म, तो आई थिंक ये चीज़ हो सकती है कि उन्हें ओवरऑल मेरी पर्सनैलिटी दोनों टाइम, जब दोनों अलग अलग पैनल ही थे, तो शायद ठीक लगी, फिर हम्म। इस वजह से मार्क्स ठीक मिले। सिरमे की नोट्स देखे थे क्या इस बार? कौन कौन से सब्जेक्ट के या किसी देखे थे? सेमी के सर मैंने एक तो एथिक्स के नोट्स देखे, हम्म, और अपने इकोनॉमिक्स के नोट्स मैंने देखे। हम्म, हाँ, और पबमेड के भी मतलब कुछ कुछ सेक्शंस जो हैं वो हम्म, मैंने देखे हैं, और अपने बिहेवियर हम्म। बिहेवियर के मतलब कुछ जो कुछ दूसरे, अपडेट किए थे। हाँ कुछ थे जो मतलब शायद कोई क्वेश्चन भी आया था, वो कंडीशनल का था कुछ ऐसा। हाँ, वो लर्निंग हेल्पलेसनेस कहते हाँ हैं। वो मैंने अपने नोट्स में से पढ़ी थी। हम्म, वो वहाँ पे मेरे को तुरंत याद आ गया, मैंने कहा ये बहुत कम के अंदर है। हाँ। हाँ तो वो मैंने लिखा था, तो ये कुछ है जो मैंने डायरेक्ट पढ़े थे। क्या इसमें क्या कुछ जो भी पैटर्न बदल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स में और क्या क्या चेंजेस करने चाहिए नोट्स में या लेक्चर्स में, क्या चीजें चेंज करनी चाहिए? सर मुझे ये लगता है ना कि सर नोट्स वगैरह तो सब ठीक है, हम्म, लेकिन ये सब थोड़ा सा न्यूज़पेपर वाला जो राजस्थान के अंदर ट्रेंड नहीं है ना, जो यूपीएससी के अंदर है हम्म, कंटिन्यू पढ़ो, हम्म। वो सर यहाँ पे हमको अपन को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि हर सही चीज़ बात, नोट्स में सर कितनी इंक्लूड करेंगे। सही बात है। अब ऑलरेडी इतने बड़े नोट्स हैं, हम्म, तो हर चीज़ तो अपन लिख नहीं सकते। और न्यूज़पेपर तो कैसी चीज़ है कि हर दिन नए नए टॉपिक्स आते हैं, हर नई इन्फॉर्मेशन आती है। हम्म, और वो, और अब ये रट्टाफिकेशन है, इससे थोड़ा सा दूर हुए, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा सोचें। कुछ भी चीज़ होती है तो उसके आगे क्या हो सकता है, इसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ये वाला डेवलप करना होगा हमें। तो नोट्स वोट्स ठीक है, बस खुद के लेवल पर से थोड़ी सी काम करना है, खुद को अपडेट रखना है,
और न्यूज़पेपर वगैरह इनसे मतलब थोड़ी सी हेल्प किया जाए, करंट अफेयर से थोड़ा सा टच में रहेंगे ना, क्योंकि मुझे खुद को जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन चल रही थी इस बार इस मेंस के अंदर, तो उसका मुझे डायरेक्टली फायदा हुआ मेंस के अंदर, अच्छा। सीधा सीधा, क्योंकि काफी क्वेश्चन तो ऐसे थे जो कि डायरेक्ट पढ़े भी जा सकते थे, लेकिन जब आपने न्यूज़पेपर इतना पढ़ रखा है रेगुलर, आपने मॉक के अंदर भी वो चीजें बोली हैं, तो फिर लिखने में एक अलग ही सर मजा आता है उनको। ये भी एक रीजन हो सकता है कि इस बार इंटरव्यू जो दे रहे थे वो कैंडिडेट दोबारा बहुत अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हुए हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट रीजन हो सकता है ना। हाँ ये सर इम्पोर्टेंट रीजन है, बिल्कुल है, क्योंकि नॉर्मली बहुत सारी चीजें आती है तो इतनी सारी चीजों के टच में रहते तो उसका फायदा मिला। मुझे लग रहा है कि इस बार शायद 80% कैंडिडेट रिपीट हुए हैं, बहुत कम से कम भी 80% तो बिल्कुल रिपीट ही हुए होंगे। अपन ने इस टाइप का करंट अफेयर वाला एक शुरू किया था, डेली डीप डाइव नाम से, 1-2 दिन में अपन 2-3 पेज कर मैंने भी देखे हैं सर वो, हाँ अच्छी सीरीज है सर, बहुत अच्छी सीरीज है वो। अभी सर जो चल अभी इसको अपने बीच में डिसकंटिन्यू कर दिया था क्योंकि प्री का एग्जाम आ गया था ना, उस लिए अपन ने वो डिसकंटिन्यू कर दिया था। अब सोच रहे उसको वापस शुरू वो करें। इनिशिएटिव ऐसा है कि सर उसको कंटिन्यू रखा जाए, मतलब वो अगर कोई न्यूज़पेपर एक बार नहीं भी पढ़ता, अगर उसको पढ़ ले तो काफी चीजें मतलब क्योंकि ठीक कर लेंगे। हाँ, किसी टॉपिक को अपन उसमें थोड़ा डिटेल में कवर कर और रोज और लगभग अगर 2 दिन में भी एक बार अगर किया जाए तो उससे काफी टॉपिक्स हो जाते हैं। तो वो सर मतलब एक अच्छा इनिशिएटिव है आपका, बिल्कुल आपने उसको तो इन्वेंट किया था। हाँ, मेरे को पता है। ठीक था, अच्छा था वो। हाँ इसको लेकर क्या आपका मानना है कि भाई तैयारी के दौरान कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो बहुत ज्यादा रिजर्व नेचर के, केवल रूम में बंद हो गए और केवल पढ़ रहे हैं सारा दिन। कुछ ऐसे होते हैं जैसे ये अपने बोना सरपंच जैसे, जो घूमते फिरते भी रहते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं। दिनेश बिश्नोई भाई जो है वो भी उस टाइप के कैंडिडेट में है। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे देखते हो? एक उधर टाइप वाला एक्सट्रीम है, एक इधर टाइप वाला एक्सट्रीम है, इन दोनों के बीच में कैसे बैलेंस देखते हो कि क्या होना चाहिए? और आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, बैलेंस वाली में? मैं सर बैलेंस वाला हूँ, बैलेंस मैंने दोनों चीजें की हैं। मैं प्रिपरेशन के दौरान ऐसा नहीं है कि मैं रूम में मैं उससे उस टाइप का इंसान हुई नहीं कि पूरे दिन अरे ऐसे करके बैठा हूँ, या फिर अगर मैं 7 दिन ऐसे कर लूँ तो मैं आधा मेरा स्ट्रेस उस चीज का आ जाएगा। मैं दोस्तों से मिलता भी था, उनके साथ घूमता भी था, कभी कभी तो मतलब ठीक है कि पूरे दिन में कभी कभी तो पढ़ाई नहीं हुई, ठीक, उसको फिर धीरे धीरे कंपेंसेट करने की कोशिश करते थे। लेकिन मैं थोड़ा सा खुले मिजाज का इंसान हूँ, तो लेकिन ये है कि सर फिर ऐसा नहीं कि फिर डेली ही कर रहे हैं, 7 दिन के अंदर 2 दिन भी थोड़ा ऐसा कर ले, लेकिन 5 दिन की पढ़ाई तो अच्छी तरह से करें। अपनी चीजें कंप्लीट हो जानी चाहिए, आपकी जो टारगेट्स है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप कुछ ही करो। 7 दिन में से 1 दिन बोले घूम भी रहे तो कोई इशू नहीं। पर जैसे आप अकेले रहते थे और कोई बड़ा ऐसा ग्रुप नहीं था कोचिंग सर्किल का, तो उसका कई बार ऐसे फायदा होता है, जैसे पेपर पोस्टपोन की चर्चा चलती रहती है, तो जो ऐसे ग्रुप में जुड़े होते हैं तो उनके सारे दिन ऐसी खबरें सुनते रहते हैं, पेपर पोस्टपोन हो रहा है, पेपर पोस्टपोन हो रहा है। उन सब चीजों से तो कम से कम बचे रहे होंगे शायद। हाँ बहुत ज्यादा मतलब उससे इम्पेक्ट नहीं हुआ मेरे। और मेरे जो मोस्टली दोस्त भी थे तो वो मतलब मेरे कॉलेज मेट्स, उनके साथ मतलब घूमना फिरना भी उनके साथ ही रहता था। बाकी अपनी प्रिपरेशन मेरी खुद के सोलो हिसाब से। इस बार वाला जो प्री था वो 2024 वाला जैसे काफी टफ माना जा रहा है, कट ऑफ भी काफी कम चली गई, 70 उसमें कट ऑफ चली गई। तो क्या लग रहा है आरपीएससी किस तरफ जा रही है और बच्चों को क्या चेंज करना चाहिए स्ट्रेटेजी में, स्पेसिफिकली प्री की बात करें तो? ठीक ही बात की थी सर, वही तो टॉपिक्स के अंडरस्टैंडिंग हमें तो ज़्यादा डेवलप करने होंगे, क्योंकि हर चीज़ मतलब नोट्स के एक इनसाइड द लाइन्स अपन बोलते हैं ना, इनसाइड द लाइन्स की चीज़ों को समझना अपन सीखे। हर चीज़ डायरेक्ट नहीं आएगी, कुछ जो अपना कंसेंस अंदर से होता है, कुछ एक इंटेलिजेंस गैस जो आप बोलते हैं, वो सर होना चाहिए। मतलब हर चीज नोट्स पे नहीं मिल सकती, मैंने भी देखा। अब तो सर ऐसा होता है क्वेश्चन के अंदर 4 स्टेटमेंट है, 3 तो आ रहे होते हैं और चौथे का पता नहीं चलता। हाँ तो मतलब थोड़ा सा लॉजिकली हो गया, या तो सोचो कि क्या ये हो सकता है क्या। और मतलब सर मैंने तो इसी तरह से क्या कर, मैंने देख लिया कि पेपर इस टाइप है, कुछ पॉलिसीज वगैरह भी थी, ठीक है, उन पॉलिसीज के वो प्रावधान तो देख लिए, लेकिन अब कौन से किस साल तक है वो नहीं पता पड़ रहा था। क्वेश्चन वो थे वो दिसंबर वाले में। हाँ वो वाले। लेकिन अब मेरे को कुछ याद आया कि एक मैंने आइडिया लगाया, और एक तो क्वेश्चन भी ऐसा था जिसके अंदर उसका हिंट भी था दिया हुआ था, उससे वो दूसरा वाला क्वेश्चन, आगे वाले क्वेश्चन में पहले वाले कैसे में दिया हुआ ये हो रहा था, तो उससे फिर वो दोनों 2-3 क्वेश्चन मेरे सही हुए। 2-3 क्वेश्चन थे। हाँ नीति में तो 3 क्वेश्चन थे और 2-3 का एक ही आंसर था आसपास बिल्कुल। तो वो ऐसे सही हो गए। और बाकी चीजें ऐसे सोचते हैं कि यार अब ये 2 चीजें हैं तो अब ये हो जाना चाहिए, तो ऐसे मतलब काफी चीजें ऐसे भी सही हो गई। और सारी चीजें नोट्स में सर कैसे करेंगे, और आजकल मतलब बहुत डिफिकल्ट चीजें पूछी जाती है, कहीं से आउट ऑफ द बॉक्स कुछ पूछती है, तो लेकिन ये डर बस डर निकाल दो, और थोड़ा सा बस न्यूज़पेपर सर करें तो वो ठीक है। कब जैसे इकोनॉमी वाले भी करेंसी लिंक जो करके पूछ लेते हैं, पॉलिटी वाले यार अपन ने ना न्यूज़पेपर के फिर क्या नोट्स बनाने चाहिए? नहीं नोट्स नहीं बनाने सर। तो फिर वो रिटेन कैसे रहेगा?
रिटर्न इसलिए रहते हैं कि सर न्यूज़पेपर के अंदर एक ही न्यूज़ बहुत बार रिपीट हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत बार रिपीट हो भी जाती है, कुछ ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट लगे तो छोटा सा शॉर्ट में बना दो, बहुत ज्यादा डिटेल में लिखना है कुछ काम की, और ऐसा नहीं होता कि पूरा पैराग्राफ ही पूरा काम का आ अरे गया, वो तो सही ऐसा तो होता ही नहीं है। ऐसा तो कुछ ऐसा अलग सा आ गया तो वो लिख दो, और जैसे कोई जैसे आईआर के नोट्स हैं, तो आईआर के नोट्स के अंदर बेसिक जो फिलोसॉफी है वो तो सेम ही रहती है, उसमें बहुत ज्यादा कुछ कभी बदलता नहीं है। पर ये समझ विकसित होते होते स्टूडेंट को जब सारा सिलेबस हाँ। हो जाता है, एक अटेम्प्ट में वो ढंग से दे लेते हैं ना, उसके बाद ये और फिर बोलते हैं कि आईआर अपडेट नहीं करवाया, अपडेट नहीं करवाया, फंडे तो सारे वही हैं, सही और जो पहले पढ़ाए हैं उसी पे अभी भी लड़ रहे हैं, है। हाँ सारी पहले की चीजें हैं। पहले रशिया यूक्रेन और मुद्दा तो इनका पहले भी वही था, अभी भी यही है, वाली चीजें सारी। प्री के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट मानते हो कि भी हाँ ये हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स कौन से हैं? सर अभी के पैटर्न को अगर देखें ना, तो एक तो जो मैथ्स रीजनिंग से जो डरते हैं, इसको डरो मत। बाहर आना रीजनिंग तो पड़ेगा। मतलब रीजनिंग तो आपको करनी ही है पूरी, मतलब 100 में से 100 कर पाओ तो बेस्ट है, वरना 10 आते तो 9 तो करो उसमें से, और मैथ्स के अंदर 5-6 तो करने की कोशिश करो। अब हिस्ट्री के अंदर, पॉलिटी के अंदर, स्टेट पॉलिटी, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि वही तो किसी में स्कोरिंग उधर ही surety होना है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। फिर एक राजस्थान ज्योग्राफी अपना, मतलब ये ऐसा सब्जेक्ट लगता है कि ये मेरा सब्जेक्ट है और इसको तो मैं संभालूंगा। क्योंकि अभी जो पीएसआई वाला पेपर था ना, हाँ। उसमें 36 मार्क्स वोकेशन करने होते, क्वालिफाइंग है, तो उसमें बहुत सारे बच्चों को चैलेंज आया जिसका मैथ रीजनिंग अच्छा नहीं है, उनसे पेपर पास करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया बिना मैथ मुश्किल ही हो जाएगा। अब उसमें क्वेश्चन इतने डाइवर्सिटी वाले हैं, तो कुछ चीजें ऐसी भी होती है कि नोट्स के अंदर हम इंक्लूड नहीं भी होती, और वो सालों में एक बार पूछी जाती है, तो उसके अंदर हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो अब उसका तो ज्यादा क्या करें, लेकिन जहाँ पे कंफर्म है कि यहाँ पे तो मार्क्स रिटेन कर सकता तो वो तो करे। ज्योग्राफी वाला, राजस्थान ज्योग्राफी, इसमें लगभग लगभग सारे क्वेश्चन नोट से मिल जाते हैं। अगर 20 भी क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 भी आ रहे हैं, तो 13-14 में मिल जाएंगे। ये अपना सब्जेक्ट लगता है। और अपने इंडियन पॉलिटी, 2-4 अगर क्वेश्चन छोड़ देना तो सर अच्छे आते हैं, अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, आराम से हो सकते हैं। स्टेट स्टेट पॉलिटी में फिर भी चलो मान ले थोड़े फैक्ट आ जाए तो इंडियन पॉलिटी में ऐसा इनकी हो जाता है। और इकोनॉमिक्स में भी अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं प्री में, तो वो भी हो जाते हैं। टैग का क्या किया जाए? टैग के इस बार पीएसआई का पेपर देखा था, टैग का क्या ही क्वेश्चन पूछा उन्होंने, और आरएस प्री में भी टफ ही क्वेश्चन पूछे थे, उसके अंदर भी टफ ही थे सर। टैग का तो ऐसा लग रहा है मतलब क्या इलाज निकाले इसका, तो फिर वो तो फिर मेंस में तो फिर भी ठीक पूछ रहे हैं, प्री में बहुत ज्यादा वो क्या पीआईबी में से बहुत ही डेप्थ में घुस के कोई सभी आर्टिकल उठा के पीआईबी से कितने आर्टिकल्स आते हैं, इतने पॉसिबल नहीं है, 80 मेनली पॉसिबल नहीं है ये। आप करवा भी दोगे तो याद कैसे करेंगे? याद कैसे? और फिर बोला कि इतना सब कुछ करवा दिया, फिर उसमें से अब कई बार ऐसा होता नहीं भी आता। एक बार अपने 23 वाला जो था ना प्री, उसके अंदर आपने इकोनॉमिक सर्वे के अंदर इतनी डेट्स याद करवाई थी, आपने बोला भी था, बोले मैं इतनी करवा रहा हूँ, हो सकता है बोले एक भी नहीं आए और नहीं आई तो बोलना मत मेरे को। नहीं आई, जबकि 21 वाले में बहुत आई थी, इसलिए करवाई थी मैंने 23 वाले में, 23 में नहीं आई, और वो अलग से एक लास्ट में पेज लिखवा के ना 24 के अंदर आई। हाँ 24 में भी नहीं आई। सही बात है, ये सर्वे भी थोड़ा सा चेंज हो गया, फिर बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते थे, उसमें भी स्टेटमेंट वाले भी कर दिए। पहले तो सीधा यूं रामबाण होता था, करंट पढ़ लो, सर्वे पढ़ लो, मैथ पढ़ लो, रीजनिंग पढ़ लो, इंडियन पॉलिटी पढ़ लो, प्री पास। 24 के अंदर तो ये सर्वे के भी क्वेश्चन कम कर दिए, थोड़े से कम आए वो भी। हाँ सर्वे के कम आए थे, और स्टेटमेंट वाले और कर दिए, थोड़ा सा एनालिटिकल बना दिया, एनालिटिकल कंपैरेटिव और कर दिया कि भाई पिछले फाइनेंशियल ईयर, ये वाला फाइनेंशियल ईयर, ग्रोथ रेट वगैरह वो क्वेश्चन आए। मेंस में कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिसको ज्यादा स्कोरिंग मानते हो? ये इंग्लिश, चलो ये बताओ आप, इंग्लिश मीडियम का जो कैंडिडेट है वो हिंदी को कैसे टैकल करे? सर मैं तो मतलब कैसा रहा हूँ कि सर 6 तक मेरा हिंदी मीडियम था, हिंदी स्कूल में पढ़ा हूँ मैं। अच्छा। 7 से फिर इंग्लिश मीडियम में, तो मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है, मुझे दोनों पढ़ने में कभी कोई इशू, मेरी मात्रा कभी ज्यादा गलती नहीं होती, मुझे हिंदी पढ़ने में कोई इशू नहीं होता। लेकिन अब चीजें कुछ भूल जाए तो उसका तो क्या करें। लेकिन सर मुझे नहीं लगता, हिंदी अपनी लैंग्वेज है, इंग्लिश तो ऐसा है कि अपन सुनते नहीं है जनरली, सब लोगों से अपन बोलते भी नहीं है। हिंदी अब दिन रात अपन बोलते हैं, इतने सारे शब्द लोगों से सुनते हैं, तो अब ऐसी कोई फॉरेन लैंग्वेज तो है नहीं कि हम सीख नहीं पाए, इसको सीखने की जरूरत ही नहीं है, खाली 2-4 चीजें याद करनी है तो कर लो आराम से। कि सर अगर फोबिया तो बहाने बनाने तो उसका कोई वो नहीं है कि मैं तो इसलिए नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, बहानों से ऊपर उठो। लोग तो क्या क्या कर जाते हैं। अच्छा इंसान स्पेस में पहुंच गया तो फिर अपन तो बहुत, ये तो बहुत छोटी चीज हो गई। मैथ को लेकर भी बहुत सारे लोग बनाते हैं, मैथ को लेकर तो बाडी सर एक ये भी धारणा है कि मैथ आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती है। आप इसको जो खंडन करो इसका। ऐसा कुछ है नहीं कि आपके नहीं है, तो क्योंकि वो साइकोलॉजी बना रखी है, 10वीं के बाद यूज तो होती नहीं है, 5 साल 2 11वीं 12वीं हो गई और फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर। फिर क्या दूसरी बात ये भी ना कि सर इसके अंदर कैलकुलेशन उनको खुद करनी पड़ती है,
और बाकी इधर से मान लो जितने सब्जेक्ट है ना, चलो रीजनिंग को थोड़ा समझ लो, बाकी सब्जेक्ट पढ़ने से हो जाते हैं। मैथ्स में तो ये कह दिया इस क्वेश्चन को सोल्व करो तो पेन तो उन्हें चलाने पड़ेगा, तो याद करके तो आंसर दे नहीं सकते, तो स्टूडेंट ज्यादातर पेन चलाने के मूड में होता ही है, और जो करने लग जाता है। एक चैप्टर सीख गए ना मैथ्स का, ये सीन पक्का है, एक चैप्टर सीख लो आप, फिर अपने आप आने लग जाते हैं सारे। सर तो मतलब अपनी क्लास के अंदर बोलते भी है, बोले आप नई क्वेश्चन बोले मत करो, मैं जो करवाता हूँ उसको 4 बार कर लो, पहले एक बार वो परफेक्ट आ गया फिर कुछ नए पे जाना। बच्चे क्या करते, एक बार पढ़ लिया मेरे को आ गया, फिर नया क्वेश्चन उठाते हैं वो नहीं आता तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, बोले मेरे को तो नहीं आ रहा, फोबिया तो निकालो, टाइप भी याद नहीं रहता, फॉर्मूला आपको ढंग से याद नहीं, इसमें कौन सा अप्लाई करना है। तो मतलब आप सिलेक्टेड थे, मैथ आपकी ठीक भी थी, फिर भी आप क्लासेस देख रहे थे? फिर भी आप मैथ की क्लासेस देख रहे थे बड़े सर भी? हाँ सर, क्योंकि मैं जैसा आपको बताया कि मतलब 8th 9th तक मेरी थोड़ी मैथ्स ऐसी थी, और इसके अंदर उसी लेवल आती है ये SI CI, अपने परसेंटेज, वो एवरेज, ये सारी चीजें चलती हैं, तो इसकी सर लेनी पड़ी। बाकी जो 11th 12th के अंदर जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आते हैं तो वो सारी चीजें में ठीक है जी, तो उसके लिए फिर नहीं मैंने क्लासेस। तो आपके वाले कोर्स में वो भी थे शामिल, रिवीजन वीडियोस प्री के टाइम की? हाँ देखी थी क्या? देखते सर मैंने। कौन कौन से आपको अपने लगभग एक तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का देखा था, अच्छा, और मैंने स्टेट पॉलिटी का देखा था उसके अंदर, मैंने साइंस टेक के भी देखे थे उसके अंदर वीडियोस। एंशिएंट के मेरे को देखने थे, लेकिन एंशिएंट के फिर मैं देख नहीं पाया। एंशिएंट में वो बुद्धा वाला क्वेश्चन नहीं था कि वो यूपीएससी में आया हुआ था, उनको क्लास में करवाया था और वो आ गया था बढ़िया। एक अच्छा क्वेश्चन जो नॉर्मली नोट्स में नहीं होता है, वो यूपीएससी में, क्योंकि यूपीएससी प्री में आया हुआ था। प्री प्री वाले की बात करें? नहीं, आरएस प्री के अंदर। RS प्री के अंदर, हाँ, वो जो एक स्तूप वाला स्तूप वाला हाँ वो मेरा सही था। सही था जी। हाँ वो मैंने सही किया था क्वेश्चन, ऐसा तो मतलब ये मैंने देखे हैं वीडियोस। तो कैसे लगे वीडियोस? शानदार सर, आप जो करो तो शानदार ही है। सही है, सही है, सही है। कुछ और सजेशन दो यार, मैं क्या किया और क्या किया जाए, अच्छा क्या करेगा, सुधार क्या करेगा? मैं तो यही पूछता रहता हूँ हर किसी से, सुधार क्या करें, क्योंकि उसी से इम्प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि कमियां बहुत सारी रह जाती है, धीरे धीरे ठीक होती है वो। जैसे मैंने पहली बार अभी एथिक्स के नोट्स बनाए थे पिछली बार, अब मुझे लग रहा नहीं यार उसको और इम्प्रूव करना है, ऐसे और क्या किया जाए? एथिक्स के अंदर या तो अपन रियल इंसिडेंट थोड़े से ज्यादा ऐड कर सकते हैं, और अब सर इस बार एथिक्स से क्वेश्चन देखे तो सर वो एथिक्स के कम फिलोसॉफिकल ज्यादा हो गए, 2-3 चीजों को मर्ज कर मतलब दिया। एक बार तो उनको समझे, समझना एक तरफ, उनको लिखना एक तरफ। सही बात है। तो आधा चैलेंज तो ये हो गया था। तो मतलब अब सर मैं खुद ही सोचा था, मैंने कहा ये क्या है, मैं तो मतलब वो पेपर के अंदर लिख के आया, फिर बाद में 2 दिन बाद मुझे किसी ने पूछा कि आपने इसका क्या लिखा था, तो मैं खुद 2 मिनट में सोचने लगा कि मैंने क्या लिखा था। तो फिर सोच के मैंने उसको बताया, मैंने कहा मैंने कहा ये मैंने चीज के अंदर इंक्लूड की। मतलब मैं तो सर क्या ही ज्यादा सजेशन, मुझे खुद को ऐसे दिमाग में नहीं आ रही क्या इंक्लूड करेगा सर, आप लगभग चीजें बिल्कुल ठीक ही कर रहे हैं सर। अभी ना जैसे आरएस का नई वैकेंसी अनाउंस नहीं हुई है, ऐसे उम्मीद अपन कर सकते हैं कि महीने 1.5 महीने में शायद वैकेंसी आएगी। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट जिनका पिछली बार या तो मेंस नहीं हुआ था, मतलब प्री में वो कॉन्फिडेंट है, मेंस उनका नहीं हो पाया था पिछली बार, या फिर ऐसे कैंडिडेट जिनका इंटरव्यू उन्होंने दिया लेकिन रैंक उतनी अच्छी नहीं आई, या तुमको अपनी जो है सर्विस इम्प्रूव करनी है, रैंक इम्प्रूव करनी है, या फिर उनका किसी भी सर्विस में नाम नहीं आया। कुल मिलाकर ऐसे कैंडिडेट जो कि दोबारा देना चाह रहे हैं और अच्छी तैयारी के साथ, वो इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहे, मतलब कि आप यदि उनकी जगह होते तो इसको कैसे मैनेज करते? मैं एक टाइमलाइन आपको दे देता हूँ। ये मान लेते हैं कि 1 महीना अभी वैकेंसी आने का बाकी है और 4 महीने उसके जो है प्री का टाइम दे देंगे, है ना, और उसमें एक प्री कंडीशन मान लेते हैं कि आपकी प्री की तैयारी ठीक ठाक है, उसको लेकर आप कॉन्फिडेंट हो, 5 महीने आपके पास, कैसे यूटिलाइज करते हैं आपको? इसमें सर अपन मिनिमम 2 महीने तो मेंस के लिए ले लें अभी से, क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है। ठीक है, मतलब प्योरली 100% टाइम मेंस को? हाँ 100% दे दो सर, क्योंकि अब क्या हो गया कि पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया, अब मेंस के अंदर बहुत ज्यादा टाइम मिलता नहीं है, जैसा अपन अभी चॉइस के अंदर नहीं मिला ज्यादा टाइम। इस बार भी कह रहे 3-3.5 महीने हाँ इतने मिलेंगे, तब यही टाइम है इसके अंदर, प्री के अंदर बहुत सारी चीजें बदलती नहीं है, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन ठीक है तो कुछ नई चीजें अपन अपडेट करना है। मेंस के अंदर अभी अपने छोटे सब्जेक्ट्स हैं, वो लॉ का भी बढ़ा दिया इन्होंने, मैनेजमेंट भी बढ़ा दिया है, स्पोर्ट्स तो चलो फिर भी उस पेपर के अंदर आ गया, अपने वो वाले हैं, और सबसे मेनली अब हर सब्जेक्ट के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई टॉपिक जुड़े हैं। बिहेवियर पूरा ही चेंज कर दिया, बिहेवियर पूरा चेंज कर दिया। बिहेवियर में तो एक टॉपिक को छोड़ दो शायद, इंटेलिजेंस, बाकी पूरा ही चेंज, बाकी पूरा चेंज कर दिया। ये अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? अब नए टॉपिक को करो, इसके अंदर फायदा क्या होगा कि अब जब इनको नया जोड़ा है तो कुछ तो ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ा होगा कि इनको पूछेंगे, फिर इनको इतना शानदार तरीके से
मतलब प्रिपेयर कर लिया जाए कि अगली बार अगर इनमें से क्वेश्चन आता है तो आप बहुत अच्छी तरह से कर लो, इसमें फिर इसी में मार्क्स आएंगे, बाकी बाकी तो फिर पूरा ओपन पड़ा है। लेकिन ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, जो 25% जो चेंज अपन तो बता रहे हैं ना, ये सबसे बेस्ट है। इसमें ना दो स्ट्रेटजी हो सकती है ना, आप बताना आपको कौन सी ठीक लग रही है। पहली तो ये हो सकती है कि ना पहले जितने भी कोचिंग्स हैं या जितने भी पहले के जो सिलेक्टेड लोग हैं उनको थोड़े नोट्स अपडेट कर लेने दो, और उनके जो अपडेटेड नोट्स हैं अपन उसकी यूज करके फिर उसके बाद पढ़ेंगे। एक तरीका ये हो सकता है कि अपन खुद करेंगे, पहले करते हैं थोड़ा सा इन 25% का एडवांटेज पहले लेते हैं। तो दो व्यू पॉइंट है, आप कौन से एक साथ जाते हैं? सर एक तो पहले देख लो कि कुछ कोचिंग्स के नोट्स आए हैं नहीं आए हैं, ठीक है, आए हैं तो फिर नजर मार लो, लेकिन अभी थोड़ा सा खुद से करने की कोशिश करें, क्योंकि सर पढ़ते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन अगर खुद रिसर्च करते हैं ना उन चीजों पे तो चार चीजें अपन को नहीं मिलती हैं। चार चीजें और सर अब तो चैट जीपीटी जितनी इतनी शानदार चीज आ गई, अंदर मतलब इंटरव्यू के अंदर तो पूरा चैट जीपीटी के अंदर हमने इतनी हेल्प ली उससे। कैसे, मतलब क्या क्या हेल्प ली उससे? सर जैसे कि न्यूज़पेपर है तो उसकी कटिंग्स आती थी, ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते थे, तो उन क्वेश्चन को सीधा सर्च करते थे, वो आपको 4 क्वेश्चन और बताता था। ये भी है, ये डायमेंशन कुछ नई अपडेट बता दिए, कुछ उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी बता दी। ये सब मतलब 4 चीजें उससे एक्स्ट्रा मिलती है चैट जीपीटी के अंदर, अगर हम सही से उसका यूज करें तो खुद की रिसर्च करें थोड़ा सा। और कुछ कमी रहे, अब खुद के बना लिए, कुछ कमी रह रही है तो 1-2 कोचिंग जो आपको लगता है वहां के देख के थोड़ा सा अगर नई चीजें तो वो ऐड कर लो। बाकी और जो खुद के बनाए वो सर याद बहुत रहते हैं हमको, वो नहीं भूलेंगे, उसमें गलती नहीं करते। चलो अपन उस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। आपने कहा 2 महीने प्योरली मेंस को देना चाहिए, आप होते तो उन 2 महीनों में कितने मार्क्स का जो सिलेबस है उसको टारगेट करते हैं? क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ कि ना कई बार कैंडिडेट जो होता है वो टारगेट जो है वो एक प्रैक्टिकल टारगेट को नहीं अप्रोच करता, वो सोचता है कि मैं 2 महीने में एक बार मेंस सारा ही पढ़ लूँ। तो आप होते तो उन 2 महीनों में कितने मेंस का कितना हिस्सा आप चाहते कि कर देते? तो देखो सर, एक तो अपने 5 छोटे सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, शायद 120 मार्क्स की है ओवरऑल लगभग इतना है, क्योंकि लॉ का और हाँ, बिहेवियर का मिला के इस बार शायद 55 नंबर की यूनिट, 60 नंबर की यूनिट है, शायद तो हाँ, 110 इतना ही होना चाहिए, तो 100 से ऊपर मान लेते हाँ, हैं। 100 से ऊपर तो आराम ठीक है, से। ये हो गया। और अपने से प्रोवाइड कर लो, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, नए टॉपिक है वो भी कर लो, इसमें कोई ज्यादा इशू होना नहीं चाहिए। एथिक्स बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, ये कर लो। ये लगभग 2 महीने में आपने 5 छोटे सब्जेक्ट बता दिए, एक पवेड और एक हाँ, एथिक्स। ये हो गए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मतलब 120 और 100 यानी कि 230-40 नंबर का आपके ये तो हो गया। इसके साथ सर जो फिर अगर दूसरे जो जिनके अंदर जो नए टॉपिक छोड़े ना वो थोड़ा थोड़ा कर लो। अब बाकी ये या तो एक वही वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर अपने वो फिजिकल ज्योग्राफी जो बात करते हैं, ये 4 टॉपिक ये कर लो, बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, इनका हेडेक एक बार खत्म हो जाए। इसके अगर नोट्स है तो प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाए, इसके मैं रिकमेंड करता हूँ, इसके शॉर्ट नोट्स मतलब बनाने चाहिए। हाँ, क्योंकि इतना बड़ा लंबा फिर याद नहीं रहता है और वर्थ इट भी नहीं होता है। आईआर जैसे सब्जेक्ट इनको बात ही नहीं रखो, क्योंकि ये थोड़ी सी अपडेट होता है, और आईआर के अंदर मतलब आसपास जो भी चीजें चल रही है वही पूछी जाती है, और वो भी कैसा है कि कोई पर्टिकुलर चीज नहीं पूछेंगे, अब इसका बताओ, एक होलिस्टिक व्यू होता है उसका। जैसे पिछली बार भी, अभी जैसे इस बार फॉरेन पॉलिसी का पूरा पूछा साउथ वाला पूछा था कि साउथ 23 वाले पूछा था ना, 23 वाले के अंदर कि इंडिया जो वो नॉर्थ कंट्रीज की तरफ ज्यादा जाए या साउथ के अंदर वो ये एक ओवरव्यू पूछा है। ये पूरा एक ओवरव्यू, मतलब ये कहीं भी आपको डायरेक्ट मिलेगा नहीं। अभी इस बार फॉरेन पॉलिसी की भी पहले से कि फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इसको शेप करते हैं, लेकिन अपने प्राइम मिनिस्टर का इसके अंदर क्या रोल रहा है कि उन्होंने, तो हर प्राइम मिनिस्टर का कंट्रीब्यूशन इस बार लिख दो इसके अंदर। फिर अपने यूक्रेन और रशिया वाला भी आ गया था, इसके पर्टिकुलर रीजंस बताओ, तो पूरा 10 नंबर के अंदर था। तो ये सर ये कैसी चीजें हैं कि ये न्यूज़पेपर से फिर आपको ये हेल्प करती है, सीधे 10 नंबर का पूछ गया। फिर इस बार वो बांग्लादेश वाले ने पूछा था, बोलिए कि अभी कुछ कौन कि ये चिकन नेक वाला क्या है, तो उस टाइम में मतलब ये क्यों पूछा था, क्योंकि बांग्लादेश के पीएम थे, उन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया था अपने 7 सिस्टर जो स्टेट्स है उनको लेकर, तो सीधा पूछ लिया। तो ये करंट लिख के चल रहा है आज तक। अच्छा, एक व्यू ये है कि इकोनॉमी और आईआर और टेक, क्योंकि इनमें अपडेट बहुत होते हैं, तो ये तो प्री के बाद कर लेंगे क्योंकि अपडेटेड पढ़ लेंगे, और बाकी स्टैटिक पहले पढ़ लेते तो ठीक है। ये कि भाई अपडेटेड वाले बाद में पढ़ लेंगे, जो अपडेट होते रहते हैं उसके हिसाब पर। टेक के अंदर सर बेसिक आइडिया तो अपन को, बेसिक तो जो नॉलेज है वो तो होना चाहिए, और बाकी फिर जिस टाइम मेंस के अंदर जितना करंट जो आ रहा है टेक को लेके वो फिर उस टाइम में पढ़ते जाओ। बाकी आपने इकोनॉमी और आईआर,
इकोनॉमी के अंदर तो मेंस के अंदर तो फंडामेंटल तो कम पूछते हैं, फंडामेंटल कम हाँ, पूछते उसके हैं अंदर और वो सर्वे बजट तो वो सर्वे बजट में लिस्ट कर दो। और आईआर वाला तो मैंने जैसे अभी बताया, चलता रहता है तो न्यूज़पेपर उसमें अपडेटेड हो तो उसमें से चीज हो जाती है, होलिस्टिक व्यू होता है पूरा, को पर्टिकुलर आपको नहीं पूछेंगे। कि बाकी जो 3 महीने बचे हैं उसमें क्या किया जाए, प्योर इसमें सर प्री मैं- आ जाए या फिर मैं सर रिस्क नहीं लेना चाहूंगा रिस्क नहीं लेना इस पर सर, क्योंकि प्री जब पास होगा तो फिर मेंस लिख पाएंगे। आजकल प्री भी सर काफी इसका लेवल बढ़ गया, पहले जैसा नहीं है कि बस दे के आ जाएंगे या फिर हो जाएगा। तुम सर मैं तो ये 3 महीने तो फिर मैं देता, 2 महीने ढंग से मेंस की कर लो, फिर ये 3 महीने दे लो। और अगर टारगेट से अचीव नहीं भी हुए तो फिर भी मेरे को लगता है कि एक बार प्री का तो ढंग से कर ही लो, इसमें रिस्क नहीं लेना, क्योंकि बाद में फिर उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम निकल के कर लेंगे मेंस का, लेकिन एक बार प्री तो हो। अगर आपको थोड़ा सा फिर अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरा तो बहुत ही शानदार है और 15 दिन दे दो, लेकिन अगर नॉर्मल देखा अगर मैं होता तो फिर मैं तो 2.5-3 महीने तो आराम से इतने ज्यादा रिस्क आप फिर नहीं, नहीं मैं नहीं लेता। क्योंकि मान के चल रहे कि एक बार अपने मेंस का पहले पढ़ तो रखा ही है, बिल्कुल ताजा तो नहीं है, अगर बिल्कुल ताजा है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। पहला मेंस का पहले पढ़ रखा है, न्यूली टॉपिक्स अपने थोड़े से हैं, करंट अपन को नहीं आता है, तो वो चीजें अपन करंट बाद में रख लिया, लेकिन नई चीजें वो पहले कर ली, पुराना जो फाउंडेशन है वो अपन ने कर रखा है, तो बहुत ज्यादा चीजें बचती हैं, फिर रिवाइज करने वाली चीजें बचती है मोस्टली, तो फिर उसको प्री का दिन ले देखो 2.5-3 महीने जो भी है। एक आपने ना बीच में कहा था कि फिजिकल ज्योग्राफी के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, है ना, तो ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट आपको लगता है कि इनके तो शॉर्ट नोट्स होने चाहिए और इनके मत बनाओ क्योंकि ये कोई ज्यादा फ्रूटफुल रहेंगे, तो सोच के आराम से सर मतलब इसके अंदर सर मैं एक टाइप का एक्सेप्शन रहा हूँ, मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए। नहीं मैंने तो आपने फिजिकल ज्योग्राफी वाले में कहा ना, तब पूछ रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारे ज्योग्राफी कैसे कि क्लास में मैंने बना लिए थे, जैसे कि टीचर समझाते हैं उन्होंने समझा ली चीजें, तो मैंने सीधा उधर ही ऐसे बना ली, उधर ही एरो करके, फिर वो मतलब मैंने क्या वो तो बन गए, मतलब साथ साथ में बन गए तो बन गए। बाकी मैं सर मैंने शॉर्ट नोट्स कभी बनाने की कोशिश की, लेकिन वही बात है फिर शॉर्ट नोट्स नहीं होते, फिर वो पूरे हो जाता है, फिर मैंने उसको ट्राई भी नहीं की, उसको छोटे छोड़ दिया मैंने। तो मतलब ये है कि इस चीज को लेके भी अब फियर ऑफ मिसिंग आउट कि मेरे तो शॉर्ट नोट्स भी नहीं है, तो मतलब हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं करना है कि इसके बिना तो मेरा होगा ही नहीं। तो मतलब आपने शॉर्ट नोट्स बनाए नहीं ना? नहीं, मैंने देखो अब मेरे पास में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो गए हैं क्लासेस में बताने के लिए कि किसी भी चीज कोई भी चीज नहीं हुई तो बड़ी चिंता की बात नहीं है, लोग शॉर्ट नोट्स को लेकर चिंता करते हैं, आपने एक भी शॉर्ट नोट्स बनाया। दिनेश विश्वनाथ जी जिनकी फर्स्ट रैंक आई है, तो उनको मैंने एक भी मॉक इंटरव्यू नहीं दिया, एक भी मॉक इंटरव्यू नहीं दिया। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जान रहा हूँ इस बार जिन्होंने एक भी पेपर नहीं दिया, कोई टेस्ट सीरीज का कोई भी एक भी पेपर नहीं दिया, तो केवल वो लर्निंग से ही चीजें हो रही है कि घर पे लिख लेते थे। तो सर जैसा मेरा भी है, हाँ। तो मैंने भी प्री के अंदर ज्यादा मौक जैसे टेस्ट नहीं दिए, एक दो ही कुछ दिए थे, फिर 23 वाले के अंदर काफी दिए थे, इस बार इतने दिए थे, लेकिन सर वो था कि कर ले, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना खाली कुल मिला के, फोमो नहीं क्रिएट करना। फोमो नहीं, उससे कैसे इंसान करता है फिर टेंशन में आ जाता है, अपनी चीजें वो भी मैंने नहीं कर पाता। मेंस वाले भी जैसे मैं आपको बताया कि टेस्ट पेपर सारे लिख नहीं पाया था मैं, कुछ लिख पाया था, लेकिन उसको भी कभी ऐसा दिमाग में लिया नहीं कि अब क्या होगा, ये वो गो विद द फ्लो, आगे का देखो, आगे का करो। सही बात है, पीछे वाली चीजें तो चली गई तो चली गई। सही बात है। और आप इसके अलावा स्टूडेंट को मैसेज देना चाहेंगे, क्या उनको गलतियां नहीं करनी चाहिए? लास्ट बातचीत के तौर पे खत्म कर लेते, कंक्लूड कर लेते हैं, तो लास्ट कोई ऐसा कोई मैसेज? हाँ ये तो सर मैंने जो उनके लिए मैसेज दो आप, जो अपनी रैंक इंप्रूव करने के लिए, या पिछली बार मेंस 2 4 5 10 नंबर से रह गया था, और उनको आप क्या मैसेज दोगे, क्या करना चाहिए उनको? जैसे मान लो मैं ये मान लेता हूँ कि यार कोई ऐसा कैंडिडेट है जो लगातार 900 1000 रैंक के आसपास आ रहा है, या फिर लगातार 5-7 नंबर से मेंस से रह जा रहा है, उसको कौन से 4-5 काम कर लेने चाहिए? सर अभी जैसा कि अपन ने सर बातचीत की, इस साल जो आएगा थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, 2 मार्क्स वाले तो हट ही गए हैं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा फैक्चुअल नहीं होना है, जो पहले छोटी छोटी चीजें पूछते थे ना वो नहीं होना, अब 10 नंबर वाले बढ़ा दिए, तो उसके अंदर ऐसे आएंगे एनालिटिकल, हमें ज्यादा लंबा लिखना होगा। और मैंने जो 2 मेंस दिए उसके अंदर मैंने एक्सपीरियंस किया, बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो कि मतलब जिसके बारे में हमें बहुत ज्यादा नहीं पता है, तो उनको बस मैनेज करना है, और उस जो स्पेस दे रखा है ना उसके अंदर बस वो क्वेश्चन अपन मैनेज करके लिख पाए, ऐसा नहीं लगे कि मतलब कि जबरदस्ती अपन लिखा है, रिसेंटली उसको थोड़ा सा डायग्राम बना के फ्लो चार्ट बना के बीच में बोला कर दिया, फिर ऐसे करके वो कर दे। तो वो है नए टॉपिक्स को अच्छी तरह से कर ली जाए ताकि वो कमी पूरी हो जाए। और सर अभी अपनी कॉपी भी आई है, कॉपी देख थोड़ा तो अंदाजा लग ही जाता है उससे बहुत। हाँ, अच्छा ना, मेरे को बहुत सारे मुझे ऐसे कैंडिडेट मिले जो ये कह रहे थे सर हमने तो इस बार सब कुछ कर दिया, इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते, और फिर जब उनकी कॉपियां आई ना, कॉपियां देख के वो पास में बैठे, मैंने उनको बताया कि यहाँ पर ये किया जा सकता, फिर हर सर आराम से 10 नंबर बढ़ा सकते हर पेपर। मतलब 2-3 बार मेरे को खुद को ऐसा लगा ये मैंने आंसर लिख दिया,
और फिर याद आया कि अरे इसके अंदर तो इसको ये डिफरेंशिएशन करके इसको लिखना था, यहाँ पे ये कर देता वो कर दे, लेकिन सर अब लिख दिया तो लिख दिया। तब वो है कि सर अब जितने ज़्यादा टेस्ट लिखेंगे तो उसको प्रैक्टिस होगी, क्योंकि ये है कि इस बार थोड़ा कम टेस्ट लिखे, इससे पहले मैंने बहुत सारे टेस्ट लिखे थे, तो वो वाला फायदा इधर भी मिल गया। नॉलेज कहीं जाता नहीं है, आपकी प्रैक्टिस कहीं जाती नहीं है। हाँ, तो कभी ना कभी तो काम आएगी। कभी वाला मतलब नए पैटर्न से थोड़ा सा मतलब फेमिलियर हुए। अभी निबंध वाला भी पोर्शन इतना बढ़ गया, पहले इतना बड़े निबंध भी नहीं आते, तो ये यूपीएससी 600 शब्दों में कर दिया हो गया। 600 शब्दों में हाँ। कर रहे हैं। तो यूपीएससी में भी 1200 का आता है, मुझे लग रहा है इस बार 6 पेज देंगे, यूपीएससी में 12 पेज देते हैं, तो इस बार 6 पेज देंगे। 6 पेज मतलब पहली बार के लिए लिखना है, भारी हो जाएगा, लिखा नहीं जाएगा 6 पेज। कंटेंट डेवलप करना बोल चीज़ हिंदी के अंदर तो मतलब काफी हो गए, तो हाथ भी नहीं चलते। वो स्किल बहुत अच्छा, हाँ। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है कि अच्छा किया है इन्होंने। और सर एक चीज मतलब है कि किसी का राइटिंग उसको लगता है कि थोड़ी सी खराब है, तो थोड़ा सा इंप्रूव करें उसको, फर्क पड़ता है। बिल्कुल अपन भी फर्क किसी की देखते हैं तो ऐसा कि अच्छा लिखा हो तो अपन को पढ़ने की इच्छा हो, सही इसको आधा नंबर ज्यादा देता हूँ ना, बिल्कुल ऐसे खराब लिखी हुई तो अपन की अरे की क्या है। बिल्कुल फर्क पड़ता है। मैं तो क्लास में हाँ। आजकल तो खुला कह रहा हूँ कि नीट एंड क्लीन रखो और हैंड राइटिंग साफ रखो। ऊपर हिंदी वाले तो ऊपर वाले लाइन में ही लिखो, बॉक्स बनाओ तो बॉक्स को भी सलीके से बनाओ, ऐसे नहीं कि ऊपर वाली लाइन कहीं जा रही है, हाँ। डायग्राम बना के छोड़ दे रहे हो, बॉक्स में बंद करो। तो ये सारी चीजें मतलब चीजें बहुत जरूरी है। हाँ, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन रहे मतलब। जिन जिन लोगों ने किया उसके मार्क्स अच्छे थे। अब ये 23 वाले कॉपीज के अंदर तो मतलब ऐसा हो गया था, वो लाइनें थी, लाइनें छोटी कर दी। पहले तो बड़ी बड़ी लाइनें आती थी कि छोटी कर दी, तो मैं ऐसा लगता है कि वो सारा साथ में इकट्ठा हो गया, तो उसमें वेल ऑर्गेनाइज तो चेक करने वाले को भी ऐसे सहूलियत रहती है। सही बात है। ठीक लगता है वो थोड़ा सा। मतलब पहले से क्या होता था कि बड़ी लाइन होती तो दोनों लाइनों में लिख देते, ऊपर एक बार नीचे ऐसा करके लिख देते। और ये कि सर प्रिसाइज वर्ड के अंदर चीजें लिख दी जाए, ऐसा नहीं कि फिर पहले तो कम इंपॉर्टेंट चीज लिख दी, फिर बाद में याद आया तो वो लिख दी, फिर उसको फिर एक कोने के अंदर वो इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हैं, उस कोने के अंदर वो लिख रहे हैं, तो वो फिर काम नहीं बैठता है। और फिर उसमें शायद मार्क्स कार्ड भी नहीं, क्योंकि फिर वो बॉक्स वाला भी अपने रहता है। मैंने एक लिखी 2023 की जब से कॉपी आई है ना, मैं कई मेरे जो नॉन है उनको कह रहा हूँ कि अपने अपनी कॉपी भेजो, कम से कम भी 20 से 25 कॉपी का सैंपल साइज, 20 से 25 अलग अलग लोगों की कॉपी का सैंपल साइज अभी तक मैंने ऑब्जर्व किया है। हैंड राइटिंग का बहुत फर्क पड़ता है, हैंड राइटिंग का नीट एंड क्लीन कॉपी का बहुत फर्क है, मार्क्स दिखते हैं उसको, फर्क कैसा वो चीज तो है, साइकोलॉजी के लेवल पर। तो उनके पास इतनी सारी कॉपीज आती है, अब उनके थोड़ी मजबूरी है, मार्क्स तो आपको लेने हैं, आप चाहे कैसे भी लो, कंटेंट पे काम करो, प्रेजेंटेशन पे काम करो, राइटिंग पे काम करो। तो ओवरऑल आपने इस तैयारी की जर्नी को कैसे, मतलब क्या आप इसका एक्सपीरियंस करोगे, कितना रिजल्ट को नहीं, एक बार आप ये मान लो कि रिजल्ट से 2 दिन पहले तक की मैं आपकी जर्नी पूछ रहा हूँ, रिजल्ट के बाद तो ऑब्वियसली बात है बहुत अच्छी रही है, रिजल्ट से 2 दिन पहले तक की जर्नी को अपन एक ओवरऑल एनालिसिस करें, कहाँ पर लगा के यार इसमें आगे क्या तैयारी करने लग गए, और कहाँ ऐसा लगा कि नहीं बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, अच्छा जानने मिल रहा है, कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था तैयारी का? मुझे मतलब सर पहले से मतलब इसकी करनी थी, ठीक है, तो एक्साइटमेंट तो थी ऑब्वियसली, फिर शुरू किया, नई नई चीजें सीखी, तो मजा भी आने लगा। और सर मतलब इसका मैं ये समझता हूँ कि सर फर्क पड़ता है कि जब पहली बार प्री दिया तो पहली बार प्री भी हो रहा है, पहली बार फिर मेंस के लिए भी रिसेंट टाइम मेरा, फिर पहली बार में सिलेक्शन भी हो रहा है, फिर वो भी हो गया, तो कॉन्फिडेंस हाई रहता तो है, कॉन्फिडेंस हाई रहता है कि मैं कर लूंगा। कर हाँ, तो दूसरी बार प्री भी था, तो उस टाइम में भी मतलब ऐसा ज्यादा सेल्फ डाउट आया नहीं, या प्री का पेपर भी ऐसा आया फिर भी कि इसको संभाल लेंगे, इसको कर लेंगे, काफी चीजें गैस वर्क से भी हो जाती हैं, जब कॉन्फिडेंस का सारा खेल है सर। ये मेरे साथ में यूपीएससी में फायदा हुआ, पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंच गया, फिर सेकंड में फिर इंटरव्यू दे रहे हैं, थर्ड में फिर इंटरव्यू दे रहे हैं, तो मुझे कभी नहीं लगा कि मेरा नहीं होगा। हाँ, वरना कई बार मतलब छोटे छोटे चीजों से कभी अफेक्ट नहीं होना है, ठीक है, जैसे आपने पूछा था कौन कौन से एग्जाम दिए, ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम दिए, मतलब मैंने सीईटी पास की है और इसके अलावा 2 आरएस पास की है, इसके दरमियान जो दूसरी एग्जाम्स है उसके बारे में नहीं तो मैंने कभी ज्यादा लोड लिया, ज्यादा ना मैंने पढ़ाई और ना उनमें मेरा होगा, ये वाली चीज है, और जिसमें मैं चाहता था उसमें हो गया, क्योंकि इसके लिए मैं डेडिकेटेड सर, इसके लिए पूरी तरह से किया, तो सर ओवरऑल मुझे तो ये जर्नी मतलब काफी अच्छी लगती है सर, काफी चीजें सीखने को मिली, काफी नए एक्सपीरियंसेस मिले, और इस जर्नी में एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुआ है। अब जब इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू का मुझे पर्सनली मार्क्स गेन करना तो दूसरी चीज है, लेकिन किस तरह से बोलना, खुद को एक्सप्रेस करना, एक बोलने का एक फ्लो होता है, आई कांटेक्ट होता है, आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, वो सर मैं सीखा हूँ यहाँ पे आके। अब वो जो झिझक होती है ना, उसे बोलने की झिझक नहीं है, आप उसको खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक भी रहा। तो काफी चीजें सर मतलब ऐसा लगता है कि मतलब सही चीज की है, शायद किसी और फील्ड में होते तो शायद इतना डेवलपमेंट हो नहीं पाता वो कैरेक्टर डेवलपमेंट।